Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start order of magnitude. Okay? Order of magnitude है क्या? अब समझ लें. The nearest value, okay? The nearest value obtained in power of 10 is called order of magnitude of that quantity. Okay? The nearest value obtained in power of 10 is called ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी. अंडरस्टैंड? अब समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं. समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस संख्या को जो भी फिगर दिया रहता है उसे 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं पहला पॉइंट से. ठीक है. सपोज मान लीजिए लिखा है कहीं 5031. ठीक है. कोई संख्या लिखी हुई 5031. इसे हम क्या करेंगे, पहले 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है. मतलब क्या हुआ, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, हम करते क्या है, राइट हैंड साइड से क्या करते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं. राइट हैंड साइड मेरा ये ना, फिगर को काउंट करते हैं 1 2 3. ये हो गया क्या, 5.031 इंटू 10 टू द पावर 3. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है हमेशा हम राइट हैंड साइड से पॉइंट को लगाते हैं. जितने फिगर काउंट करके पॉइंट लगाते हैं वही हमारा 10 टू द पावर हो जाता है. समझ में? तो ये हो गया हमारे क्या, 1 2 3 पॉइंट के बाद हम लगाए हैं तो ये 3 पावर हो गया है. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. पहला पॉइंट यही था कि उस फिगर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. अब क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि पॉइंट के पहले वाला जीरो, कि पहला था. दूसरा रूल क्या है, पॉइंट के पहले वाला जीरो 1 to 10 के बीच में है या नहीं. देखो 5 क्या है, 1 और 10 के बीच में है. ठीक है. 1 और 10 के बीच में है नहीं फिगर 5. अगर ये 1 और 10 के बीच में है तो हम ये देखते हैं ये फिगर 1 और 10 का जो स्क्वायर रूट आता है, 1 और 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 10. इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं आता क्या, 3.16. ठीक है. तो हम ये देखते हैं तीसरे में कि तीसरा रूल क्या है, कंपेरिजन करते हैं कि ये 3.16 से बड़ा है या छोटा. ठीक है. ये 3.16 से 5 बड़ा है या छोटा. अगर ये बिगेस्ट फिगर है तब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 1 हो जाएगा. और यदि ये लोएस्ट फिगर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 पावर 0. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस 5.031 इंटू 10 पावर 3. ये है ना, ये 3.16 से क्या है, बड़ा है, बिगेस्ट फिगर है. इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 पावर 1. और ये हो गया क्या, 10 पावर 3. तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 पावर 4. मतलब क्या हुआ, 5.031 इंटू 10 पावर 3 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 पावर 4. जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, 10 पावर 4. समझ में? बस इसी तरह हम निकालते हैं. एक और देख लो, अगर ये पावर सपोज मान लो कहीं लिखा है 2 पॉइंट या लिखा 250, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. क्या हो जाएगा ये 2.15 इंटू 10 टू द पावर 2. ठीक है. तो अब क्या किससे कंपेरिजन करेंगे, 3.16 से कंपेरिजन करेंगे. अगर ये 3.16 से छोटा है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 0. समझ में आया? चलिए, और ये हो गया 10 टू पावर 2. इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 10 टू पावर 2. मतलब उस फिगर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर 2. अंडरस्टैंड? दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके. अब हम आपको देते हैं खुद सॉल्व करने के लिए, आप जैसा बताएंगे खुद. ठीक है. अब फिगर दे हैं, मान लीजिए कोई फिगर दिया है
5, मान लो कोई फिगर या 5, ठीक है, ये फिगर या 5, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम इसे? तो क्या करेंगे, 5 को हम क्या करेंगे 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 0, हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब ये 3.16 इसका कंपेरिजन करेंगे, ये बिगेस्ट है लोएस्ट है, बिगेस्ट है, ये हो गया 10 टू पावर 1 और ये हो गया 10 टू पावर 0, कितना आ गया 10 टू पावर 1। दिस इज आंसर। 5 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 टू पावर 1, समझ में आया ना। 5 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 टू पावर 1, समझ में आया। चलिए अब मान लीजिए ये लिखा है हमारा 9615, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसे, क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे। क्या रूल होगा पॉइंट का, पॉइंट के पहले केवल एक फिगर हो और बाकी फिगर पॉइंट के बाद हो। तो ये क्या होता है कितना 9.615 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 3.16 से देखेंगे ये फिगर 1 और 10 के बीच में है कि नहीं, है ना, 9 है। तो कंपेरिजन किसे करेंगे, कंपेरिजन किसे करेंगे 3.16 से, ये बिगेस्ट है या लोएस्ट है, तो बिगेस्ट है तो इसका हो गया क्या 10 टू पावर 1, समझ में आया। चलिए 3.16 से कंपेरिजन करते हैं और ये हो गया 10 टू पावर 3, कितना हो गया ये 10 टू द पावर 4, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, समझ में आया। सपोज मान लो कहीं लिखा है 312.5, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर 2, समझ में आया। हम 2 प्लेस रिप्लेस किए ना, तो ये पावर 2 हो गया। कंपेरिजन करेंगे 3.16 से ये बड़ा है छोटा, छोटा है, तो ये हो गया क्या 10 टू पावर 0 और ये हो गया 10 टू पावर 2, कितना हो गया 10 टू पावर 2, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा रहा। अगर पहले से पॉइंट लगाओ किसी फिगर में तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे, ये ध्यान से देखेंगे। सपोज कहीं लिखा है 0.0000635, ठीक है, इसका हमें निकालना क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना। तो क्या करेंगे, क्या हम सबसे पहले हम इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे। कैसे, अभी तक तो पॉइंट नहीं लगा रहा था, तो हम राइट हैंड साइड से करते थे और इसमें ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6.35 इंटू 10 टू द पावर, कितनी फिगर हमने काउंट किया है 5 फिगर, ये हो जाएगा -5। ध्यान रखेंगे ये आप, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट को लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं पॉइंट को, तो वो पावर माइनस होता है, और अगर राइट हैंड साइड से लगाते हैं तो वो पावर पॉजिटिव होता है। बस यही आपको समझना है, समझ में। तो ये हो गया कितना हमारा। अब इसका कंपेरिजन करेंगे, ये 3.16 से बड़ा है छोटा, तो ये क्या है बड़ा है 10 टू पावर 1 और ये हो गया 10 टू पावर -5, ये हो गया क्या हमारा 10 टू पावर -4, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें। सपोज कहीं लिखा है हमारा 0.0609, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो करेंगे क्या, हम इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे 1 2, ये ध्यान में रखेंगे हमेशा पॉइंट के पहले केवल एक ही फिगर हो, 2 फिगर ना हो, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा क्या 6.09 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप -2, क्योंकि 2 फिगर हमने काउंट किया है। अब ये कंपेरिजन करेंगे 3.16 से, ये बिगर है या लोएस्ट है, बिगर है, तो ये हो गया 10 टू पावर 1 और ये हो गया 10 टू पावर -2। सब करेंगे इसे, ये हो गया क्या 10 टू पावर -1, ये इसका क्या आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब क्या हुआ 0.0609 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 टू पावर -1। ओके, थैंक यू। आप इसी पे बेस आप क्वेश्चन करेंगे, बुक में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, थैंक यू।